नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बढ़ता अपराध बिहार के लिए एक चुनौती है और बिहार पर एक धब्बा भी है। देखिए, हम किसी क्राइम फ्री स्टेट की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। यह भी हम नहीं कहते हैं कि सत्ता बदली तो अपराध बेतहाशा बढ़ गया। अपराध की घटनाएं पहले भी प्रतिबंधित हो रही थी, लेकिन देखिए, चिंता किस बात की है। बेगूसराय में कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, वह बहुत ही ज्यादा चिंता पैदा करती है। और एक ऐसी फायरिंग की घटना जिसमें राह चलते लोगों को बिना मकसद गोलियां मारी गई। तो चिंता इस बात की है कि बिहार में पुलिस का जो सिस्टम है वह खत्म होता जा रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है जिलों में तैनात एसपी का, जिनके बारे में यह कहा जाने लगा है कि वो घर ढुकवा एसपी हैं। देखिए, पहले मैंने जंगल राज में भी रिपोर्टिंग की है। नीतीश कुमार का वो पीरियड 2005 से 2010, वो तो गोल्डन पीरियड माना जाता है कि पहले एसपी कौन आया, इसके बाद जिले के अपराधी समझ जाते थे कि जिले का माहौल क्या रहने वाला है। लेकिन अब ऐसी सूरत नहीं है। जो नए बैचेस आ रहे हैं आईपीएस के, या यूं कहें कि बिहार में आकर खराब हो जा रहे हैं, वे अपने सीनियर्स को देख रहे हैं। जिलों में जो एसपी तैनात हो रहे हैं, उनका काम क्या बच गया है? उनके चेहरे, उनके नाम तक अब जिले के लोग नहीं जानते हैं। अपराधी उनसे खौफ नहीं खाते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फील्ड में तैनात ये ऑफिसर्स घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, इतनी ही ड्यूटी उन्होंने मान रखी है। तो फिर किस बात की ये फील्ड ऑफिसर्स? रात में इन्हें आप गश्ती करते हुए नहीं देखेंगे। आप इन्हें अपराध रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाते नहीं देखेंगे। हां, जब अपराध की घटना कोई घट जाएगी, वो भी कोई बड़ी घटना, तो इनके चेहरे आपको शायद प्लेस ऑफ अकरेंस, मतलब घटना स्थल पर दिख जाएंगे। देखिए, इस बाबत हमने पिछले दिनों एक वीडियो किया था और उस वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि बिहार के एसपी जो हैं घर ढुकवा एसपी हैं। तो एक बहुत ही नामी पुलिस पदाधिकारी हैं, बिहार कैडर के नहीं हैं, दूसरे कैडर के हैं। उन्होंने मुझे रात में फोन किया। अब उस संवाद पर आते हैं जो उनसे हमारी बातचीत हुई। मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, देखिए, उनका बिहार कनेक्शन है। उन्होंने कहा, क्या यह सच है कि बिहार के एसपी घर और दफ्तर से बाहर निकलते ही नहीं है? देखिए, मैंने कहा सच है। और यह भी सच है कि पुलिस हेडक्वार्टर ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, चीफ मिनिस्टर ने कितनी बार कहा कि आप जनता के बीच जाइए, आप गांवों में जाइए, गश्ती कीजिए, लेकिन सेहत पर कोई असर नहीं होता है। सुपरविजन नोट भी, जिन्हें वारदात स्थल की मुआयना के बाद, गवाहों से बातचीत करने के बाद लिखना होता है, वो भी दफ्तर में लिख दिया जाता है। तो वे बड़े चकित हुए कि ऐसे आईपीएस कैसे हो सकते हैं, और यदि ऐसे आईपीएस हैं तो फिर अपराध कैसे रुकेगा, अपराधियों में खौफ कैसे खत्म होगा? उन्होंने कहा, देखिए, ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं उसी संवाद पर हूं जो देश के एक नामी पुलिस पदाधिकारी के साथ मेरा संवाद हो रहा था। तो हमने पूछा, इसका रास्ता क्या है? उन्होंने उसी बातचीत के दौरान कहा कि रास्ता तो बहुत आसान है। यह जमाना स्मार्ट है, यह जमाना जो है तकनीक का है। और जब एसपी अपने सीनियर्स की बात नहीं मान रहे हैं, सरकार के दिशा निर्देशों की परवाह नहीं कर रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, चेकिंग नहीं लगा रहे हैं, अपराधियों की धरपकड़ के लिए नहीं जा रहे हैं, खुद छापा मारने नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें घर से निकालने के लिए स्मार्ट वे है और बहुत आसान है। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, चुटकी में इसका इलाज है और इलाज कर लीजिए, फिर देखिए ये घर ढुकवा एसपी कैसे बाप बाप करने लगेंगे। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा इलाज है जो बस फैसला लीजिए और नतीजा सामने आएगा? उन्होंने कई उदाहरणों से समझाया, एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का नाम सुना होगा, एटीसी।
जब हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज कहां है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस बात का ध्यान रखता है कि हवा में उड़ रहा है जहाज, लेकिन है कहां, कहां की सीमा में पहुंचा है, और कनेक्टिविटी बनी रहती है। आपने ओला और उबर का नाम सुना होगा। जब आप ओला और उबर टैक्सी सर्विसेज देती है और आप टैक्सी के लिए बुकिंग करते हैं, कैब बुकिंग करते हैं, तो ओला और उबर क्या करता है, उनका जो एप्लीकेशन है, आपने जहां से बुकिंग की है वहां जो नियरेस्ट पहुंचने लायक टैक्सी है उसे आपको उपलब्ध करा देता है। तो जो देश के नामी आईपीएस अफसर हैं, जो इलाज बता रहे थे, कह रहे थे बिहार को सोचना चाहिए, जब इतने थित्थर हो गए हैं एसपी, तो उन्हें घर से निकालना तो पड़ेगा और बहानेबाजी भी रोकनी होगी। बिना घर से निकले यह कह देना कि हम यहां थे, हम वहां थे, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो मैंने पूछा क्या रास्ता है, उन्होंने कहा रास्ता बहुत आसान है और ये रास्ता तो मोबाइल में है। जो भी आईपीएस ऑफिसर हैं, जो फील्ड में तैनात हैं, वे यह तो कह नहीं सकते हैं कि वे सरकारी सेवक नहीं है। देखिए, किसी की निजी जिंदगी में दखल देना उचित नहीं है, लेकिन यदि आप सरकारी सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप कहां हैं, कब हैं, कैसे हैं, इसकी निगरानी रखना, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो नियंत्रण प्राधिकारी हैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, उन्हें जानना आवश्यक है। तो क्या होगा, तो उस आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि देखिए, स्मार्ट वे तो ये है कि आप जितने भी सरकारी नंबर हैं एसपी के, सारे एसपी को एक सरकारी नंबर प्राप्त होते हैं, जो बिहार सरकार देती है, गृह विभाग देता है, पुलिस मुख्यालय देता है। उन नंबर्स को, मतलब मोबाइल नंबर्स को, उस हैंडसेट में आप गूगल लोकेशन ऑन कर दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, और यदि यह उपाय बिहार कर ले, देश के कई दूसरे प्रदेशों में यह उपाय हो रहा है। आपने देखा कल बेगूसराय में जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, रास्ते में 7 जिप्सी गश्ती गाड़ियां थी, कहां नहीं थी पता नहीं, वह गोलियां बरसाते चला गया, जिप्सी गाड़ियां कहां सोई थी पता नहीं। खैर, तो उपाय यह है कि आप जो भी जिले में तैनात एसपी हैं, बाद में नीचे भी आइए, एसपी करें वो काम, लेकिन एसपी तभी कर पाएंगे जब वो एक खुद जवाबदेह बनेंगे। तो उनका गूगल लोकेशन, जैसे ही गूगल लोकेशन ऑन हो जाएगा, आप पुलिस हेडक्वार्टर में एक सीनियर्स को, काफी सीनियर अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार बनाइए कि सारे एसपी के गूगल लोकेशन ऑन है, मतलब वे जहां चल रहे हैं, सरकारी मोबाइल उनके पास रहना है, वे कहां है, यह बहुत आसानी से पुलिस हेडक्वार्टर मॉनिटर कर सकता है, बड़े टीवी स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकता है कि आपके एसपी साहब कहां हैं। और जब गूगल लोकेशन ऑन हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा एसपी साहब कितने घंटे घर में रहते हैं, कितने घंटे दफ्तर में बैठते हैं, और कितने घंटे गश्ती करते हैं, या अपने जिले की सीमा में अपराध को रोकने के लिए, थानों को देखने के लिए, पुलिस की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फील्ड में जाते हैं। देखिए, जब आप गूगल लोकेशन ऑन करते हैं तो सिर्फ यह पता नहीं चलता है कि आप हैं कहां, यह भी पता चलता है कि आप कहां कितने देर रुके, यह भी पता चलता है कि आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं। वैसे भी देखिए, एसपी जो होते हैं बहुत सेंसिटिव ऑफिसर होते हैं, उनकी जान बहुत कीमती होती है, इसलिए भी देखिए आजकल तो परिवार में भी यह प्रचलन है कि बच्चों के गूगल लोकेशन ऑन कर दिए जाते हैं, या फिर जो बड़े लोग हैं वे अपने गूगल लोकेशन ऑन किए रहते हैं, ताकि यदि कोई हादसा हो जाए, यदि कुछ अप्रिय घटना हो जाए, तो मालूम हो कि मोबाइल आखिरी समय में कहां था। तो एसपी साहब का गूगल लोकेशन ऑन कर दीजिए, फिर ये घर ढुकवा एसपी बाप बाप करेंगे, और जब एसपी साहब बाप बाप करने लगेंगे तो फिर डीएसपी साहब और थानेदार साहब की क्या हिमाकत, क्यों नहीं निकलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा संकट तो यही है कि मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी कहते हैं, होम सेक्रेटरी कहते हैं कि जाइए जनता के बीच, गांव में जाइए। आपने बिहार में ही
कई ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को देखे होंगे अपने जमाने में, डॉक्टर अजय कुमार पटना के सिटी एसपी, जिन्होंने बाद में जाकर जमशेदपुर को ठंडा किया, राजविंदर सिंह भट्टी, उनकी कहानियां तो बहुत ही है कि किस तरीके से छपरा में किडनैपिंग हुई और जब 40 दिनों तक बच्चा नहीं मिला, सभी हार गए थे, तो उन्हें पंजाब से बुलाया गया और 40 घंटे में बच्चे की बरामदगी हुई। तरीका दूसरा था। कुंदन कृष्णन, जिनके बारे में कहा जाता है कि पटना को शांत उन्होंने ही किया। राष्ट्रपति शासन के दौरान वे 2005 में पटना लाए गए थे। और देखिए, जब एसपी की इच्छा होती है, एसपी मजबूत होता है। पटना से आने के पहले कुंदन कृष्णन छपरा के एसपी थे और उन्होंने छपरा जेल में घुसकर उन अपराधियों का काम तमाम किया था जो जेल के भीतर से बाहर अपराध कराते थे। मनु महाराज, विकास वैभव, ऐसे तमाम पुलिस पदाधिकारी रहे हैं जो फील्ड में दिखते थे। देखिए, यह भी मैं नहीं कह रहा कि बिहार के 38 जिलों में 38 जितने भी एसपी हैं सभी के सभी घर दुकमा हैं, लेकिन अधिकांश घर दुकमा हैं। वो निकलना नहीं चाहते हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे अपने को मान लिया है कि उनकी ड्यूटी दफ्तर और घर है, उनकी ड्यूटी फील्ड ऑफिसर के रूप में है ही नहीं। जिले में कमान, जिले में एसपी बनने के लिए वे भाग दौड़ करेंगे, पैरवी करेंगे, सिफारिश करेंगे, लेकिन जिले में तैनाती होते ही वे इतने बड़े लाट साहब हो जाते हैं कि वे अपने सारे कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो देखिए, बहुत छोटा सा रास्ता है, बस गूगल लोकेशन ऑन कीजिए, सारे एसपी के मोबाइल नंबर का, सरकारी मोबाइल नंबर का, मैं प्राइवेट का कह भी नहीं रहा हूं, क्योंकि सरकार के द्वारा दिए गए मोबाइल पर सरकार का अधिकार प्राप्त है, और उसे मॉनिटर कर लीजिए पुलिस हेडक्वार्टर में। एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ या जिन पर बहुत अधिक विश्वास हो, ताकि एसपी साहब का मूवमेंट भी बहुत किसी को पता ना चले, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं जो गोपनीय तरीके से करने होते हैं, लेकिन यह सुधारना होगा। और नहीं तो यदि और भी थोड़ी सी रियायत देना चाहते हैं, तो जो आप मानते हैं कि इतने घंटे तो इन्हें फील्ड में होना चाहिए, इतने घंटों के लिए गूगल लोकेशन ऑन कराइए। और देखिए, जो एसपी नहीं निकलना चाहेंगे वो गूगल लोकेशन नहीं ऑन करना चाहेंगे, लेकिन उनकी मर्जी से क्या होता है, तय आपको करना है, तय सरकार को करना है, तय सिस्टम को करना है कि घर ढुकवा एसपी रहेगा तो बिहार में अपराध बंद नहीं होगा, और यदि एसपी फील्ड में रहेगा तो अपराध पर अंकुश हो सकता है, अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कोशिश तो करनी होगी। इस दिशा में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।